नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। नीट 2021 नजदीक आने वाला है। क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। आज एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से कंसेप्ट आपको ज्यादा देखने हैं, मेटलर्जिक प्रोसेस के बारे में आपको मेनली पढ़ना है, किस तरह के मेटल का एक्सट्रैक्शन कौन सी प्रोसेस से किया जाता है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. In presence of PBS and ZNS in mineral, the froth flotation process require NaCN because NaCN का क्या रोल होता है जब दो सल्फाइड और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि एक सल्फाइड और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और दूसरा सल्फाइड और फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाता है और दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर जो जिंक सल्फाइड है वो NaCN के साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और नीचे सॉल्यूशन में रह जाता है, जबकि PBS फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाता है। तो आंसर होना चाहिए A. ZNS goes into the solution as soluble complex ZnCN4-2. Clear? Question number 2. Which form of iron contain 4% कार्बन? आयरन की 3 फॉर्म होती है, कास्ट आयरन, पिग आयरन एंड रॉट आयरन। इनमें से बच्चों जो पिग आयरन है वो सबसे ज्यादा इंप्योर होता है और इसकी इंप्योरिटी किससे मापी जाती है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो आंसर होना चाहिए पिग आयरन। तो पिग आयरन से बनाया जाता है कास्ट आयरन जिसमें कार्बन को कम किया जाता है और लास्ट में आता है रोट आयरन, यानी सबसे कम कार्बन इसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 3. सल्फाइड ओर ऑफ आयरन इज। तो आयरन का सल्फाइड ओर होता है पायराइट और इसको हम बोलते हैं कॉपर पायराइट। तो इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 4. मेलेचाइट इज एन ओर ऑफ। मेलेचाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर और बच्चों ये कॉपर का कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर होता है जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3 एंड OH का होल ट्वाइस। दिस इज मेलेचाइट। 5. In which of the following minerals aluminum is not present? तो क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है Na3Al(F6). माइका में भी एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं। फेल्डस्पार में भी एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। फेल्डस्पार आर एल्यूमिनियम सिलिकेट ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। और बच्चों यहां पर आंसर होना चाहिए डी, फ्लोस्पार, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaF2। तो आंसर हो गया डी। 6. एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्साइड ओर इज। तो ऑक्साइड ओर यहां पर है बॉक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 ट्वाइस H2O। और मेलेचाइट मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। जिंक ब्लेंड ZnS होता है और फेल्डस्पार ऊपर मैंने आपको बता ही दिया। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिक इंप्योरिटीज इन मेटलर्जिक प्रोसेस? तो बच्चों देखो, हमारे पास जो एसिडिक इंप्योरिटीज होती है उनको बेसिक फ्लक्स से दूर किया जाता है और मोस्टली जो एसिडिक इंप्योरिटीज होती है वो सिलिकॉन ऑक्साइड की होती है। तो यहां पर जो बेसिक फ्लक्स यूज किया जाता है वो मोस्टली लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। 8. विच ऑफ द मिनरल कंटेन कॉपर एंड आयरन बोथ? तो बच्चों ये होता है क्यूपराइट में जिसको हम बोलते हैं कॉपर पैराइट, CuFeS2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9. फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, जैसे ZnS और PBS को सेपरेट करने के लिए, या मोस्टली अगर सल्फाइड ओर में कोई और टाइप की इंप्योरिटीज होती है तो फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10. द मेन फंक्शन ऑफ रोस्टिंग। तो बच्चों रोस्टिंग का मेन मकसद होता है किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करके उसके ऑक्साइड बनाना। तो
रोस्टिंग का मतलब हो सकता है ऑक्सीडेशन, तो आंसर हो गया बी। 11 केमिकल रिडक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर, तो बच्चों केमिकल रिडक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर ए कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइट टू द एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। तो मोस्टली हमारे पास एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, इन तीनों को लीचिंग प्रोसेस से कंसंट्रेट किया जाता है। लीचिंग प्रोसेस में हम इन मेटल के साथ एक और रिएजेंट ऐड करते हैं जो इन मेटल को एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम इम्प्योरिटीज को यहां से अलग करते हैं और बाद में उस इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से हम उस मेटल को अलग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ए रिएक्शन शोइंग स्लैग फॉर्मेशन। आप देखो बच्चों, फ्लक्स और गैंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्लैग की फॉर्मेशन करते हैं। स्लैग यानी एक तरह की इम्प्योरिटीज होती है। तो बच्चों जो मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज होती है उनको हम गैंग बोलते हैं, और गैंग में एक तरह का रिएजेंट मिला जाता है जो उस गैंग के साथ मिलके उसको अलग कर देता है, दैट इज कॉल्ड स्लैग। तो बच्चों कॉपर के एक्सट्रैक्शन में स्लैग है आयरन ऑक्साइड। तो बच्चों जब आप कॉपर के एक्सट्रैक्शन को देखोगे तो वहां पर जो स्लैग हमें मिलता है वो आयरन सिलिकेट मिलता है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पर जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो एज ए फ्लक्स की तरह काम कर रही है और जो आयरन ऑक्साइड है वो एज ए गैंग की तरह काम कर रहा है। तो आयरन ऑक्साइड को निकालने के लिए हम यहां पर क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। वो किस फॉर्म में आ जाता है, आयरन सिलिकेट की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 14 ए फ्लक्स इज ऑफन एडेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन ओर इन ए ब्लास्ट फर्नेस। इन दिस रिएक्शन द स्लैग एंड द फ्लक्स विल बी। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड है ये एज ए इम्प्योरिटीज होती है और इस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम यहां पर एक फ्लक्स ऐड करते हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हमें कहां से मिलता है, बाई कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 मिल जाता है। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह का बेसिक फ्लक्स है जो कि एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों वहां पर आंसर हो जाएगा बी। जो स्लैग है वो कैल्शियम सिलिकेट है और जो फ्लक्स है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। 15 कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन पासिंग ओवर हीटेड निकल इट गिव्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के साथ बनाता है टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, एक वोलेटाइल कंपाउंड है जो कि बाद में हीट करके निकल को अलग कर देता है। 16 विच प्रोसेस रिप्रेजेंट द इक्वेशन। तो टाइटेनियम को हम पहले टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हीट करके प्योर टाइटेनियम हमें मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वन आर्किल प्रोसेस। वन आर्किल प्रोसेस में हम दो मेटल टाइटेनियम एंड जिरकोनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं। 17 मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल। 18 कार्नालाइट इज ए मिनरल ऑफ, कार्नालाइट इज ए मिनरल ऑफ मैग्नीशियम। और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है KMgCl3 6H2O। क्लियर। 19 गैलेना इज एन ओर ऑफ, गैलेना इज एन ओर ऑफ लेड, यानी PbS को हम गैलेना बोलते हैं, यानी लेड सल्फाइड इज ऑल्सो कॉल्ड गैलेना। 20 द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, जैसा मैंने आपको बताया था द रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन और इसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। 21 Which of the following mixture is used in the electrolysis of aluminium। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस जो है क्रायोलाइट के साथ किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला है Na3Al(F6) और बच्चों ये होता है एल्यूमिना। 22 प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इज डन बाय। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम जो सेमी मेटल होते हैं उनको हम जोन रिफाइनिंग मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। 23
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज द बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रूथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रूथ फ्लोटेशन मेथड से सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। तो यहां पर सल्फाइड ओर कौन सा है, गैलेना यानी PbS। 24 यहां पर कुछ प्रोसेस दी है और उनके केमिकल रिएक्शन दी है, तो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब देखिए बच्चों, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का मतलब होता है कार्बोनेट ओर और हाइड्रोक्साइड ओर को हीट करके उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो कहीं पर ऐसा दे रखा है, ये देखिए, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब होता है सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ये वाला है। फ्लक्स अभी मैंने डिस्कस किया था, इट इज फ्लक्स यहां पर है ना। और थर्माइट, थर्माइट में जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो 4 का हो गया C, दोनों एक जैसे हैं तो ये नहीं हो सकता है। और 3 का यहां पर आ गया D, 3 का आ गया D, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन। तो बच्चों जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वहां पर कार्बोनेट ओर और हाइड्रोक्साइड ओर, इन दोनों को हीट किया जाता है और इनको इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर कार्बोनेट कौन सा ओर आ रहा है, ये वाला, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 26 डेल्टा G नॉट वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट इन इलिंगन डायग्राम स्लोप डाउनवर्ड फॉर द रिएक्शन। इलिंगन डायग्राम में इस तरह की आपको रेखाएं दिखेंगी, कुछ इस तरह की दिखेंगी, कुछ इस तरह की दिखेंगी, कुछ सीधी दिखेंगी, है ना। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी लाइन है जो डाउनवर्ड की तरफ जाती है और उसके लिए रिएक्शन कौन सी होगी। तो बच्चों यहां पर देखिए, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, अगर आप ढंग से देखेंगे एनसीईआरटी में, तो ये जो लाइन है उसकी डाउनवर्ड की तरफ जाती है, तो आंसर हो जाएगा C। 27 कास्ट आयरन इज, सबसे पहले है पिग आयरन, उसके बाद है कास्ट आयरन, उसके बाद है रॉट आयरन। ऑप्शन ए मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, ये ठीक है। दूसरा हैविंग स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट, बिल्कुल सही, एज कंपेयर टू पिग आयरन से बनाया जाता है। तीसरा एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, यस, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, सारे ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 28 the electrolytic method of reduction is employed for the preparation of metals that are। तो बच्चों यहां पर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में। जैसे कौन से एलिमेंट हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। 29 which of the following reaction take place in blast furnace ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो देखो कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड कॉपर में कन्वर्ट होते हैं, ये तीनों रिएक्शन इसमें होती है, तो आंसर हो जाएगा डी। यहां पर बच्चों जो आयरन है वो एज ए इम्प्योरिटीज की फॉर्म में आता है, तो पहले इसके सल्फाइड को हम इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इसको सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ ट्रीट करके स्लैग की फॉर्म में अलग कर देते हैं। The method not used in the metallurgy to refine the impure metal is, तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा ये सी, अमलगमेशन। एक्चुअल में जो अमलगमेशन होता है वो मेटल के ऊपर एक मेटल की लेयर लगाने की प्रोसेस होती है। जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है उसके ऊपर एक लो रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। और यहां पर मॉन्ड प्रोसेस, वन आर्किल प्रोसेस एंड लिक्वेशन, ये सारे इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में बदलने की प्रोसेस है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वन आर्केल मेथड। तो वन आर्केल मेथड से दो मेटल प्यूरिफाई होते हैं, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। 32 मेथड्स यूज्ड फॉर द ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन विच इज यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए जोन रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला कास्ट आयरन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेलवे स्लीपर, ये भी ठीक है। दूसरा
रॉट आयरन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंकर, बोल्ट्स एंड चेन्स। जो रोट आयरन होता है वो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए इससे एंकर, बोल्ट्स और चेन्स बनाई जाती है। और लास्ट है निकल स्टील इज यूज इन द मेकिंग पेंडुलम, ये भी करेक्ट है। तो सारे स्टेटमेंट ठीक है, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज करेक्टली मैच विद इट्स ओर। तो पहला है जिंक और केलामाइन, ये ठीक है। जो केलामाइन होता है वो होता है बच्चों जिंक कार्बोनेट, है ना, और ये एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, बाकी कोई भी करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड मे बी यूज्ड टू रिड्यूस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एट द लोएस्ट टेम्परेचर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कॉपर के ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एलिंगम डायग्राम में वो सबसे नीचे आ जाएगा। जैसे तो बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है जिंक और उसके बाद आता है कॉपर। ठीक है, तो जो मेटल जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और आपको यह भी देखना है बच्चों कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसकी लाइन इन मेटल की लाइन के किधर आती है। तो जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से नीचे हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इनको रिड्यूस करेगा बल लेकिन हाई टेम्परेचर पर। लेकिन जो कॉपर है उसकी लाइन कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन से ऊपर आती है, ये वाला है ना, और ये आपका CO की लाइन है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कॉपर को किसी भी टेम्परेचर पर रिड्यूस कर सकता है। तो बच्चों बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 Which of the following pairs is incorrectly matched? तो कुछ मेटल है और उनके ओर यहां पर दे रखे हैं। पहला है मैग्नेटाइड Fe3O4, ये भी ठीक है। कॉपर ग्लांस Cu2S, ये भी ठीक है। केलामाइन जिंक कार्बोनेट, ये भी ठीक है। जिनसाइट यह है ZnS, तो यही इनकरेक्टली मैच करता है। तो बच्चों जो जिनसाइट है वो सल्फाइड और नहीं, वो ऑक्साइड और होता है जिंक। क्वेश्चन नंबर 37 कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और यहां पर कुछ प्रोसेस दे रखी हैं और मेटल दे रखे हैं। प्रोसेस को मेटल से आपको मैच करना है। तो जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन उन मेटल के लिए यूज किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा डिस्टिलेशन इज यूज फॉर मरकरी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हार्ड मेटल के लिए यूज किया जाता है जैसे कॉपर। उसके बाद है लिक्वेशन, जो लिक्वेशन है वो यूज किया जाता है टिन के लिए। जोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर जैसे गैलियम, इनके लिए यूज किया जाता है। और जो वेपर फेज रिफाइनिंग है वो जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए और निकल के लिए। ठीक है, तो बच्चों आंसर होना चाहिए बी। ए का S, बी का R, C का T, D का Q और E का P। क्लियर? तो चलिए बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।